एक तरफ जहां विश्व कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं प्राकृतिक आपदाओं और हो रही गलतियों से भी कई घटनाएं घटित हो रही है, जो बेहद भयावह साबित हो रही है। केरल में हुआ गैस रिसाव, पश्चिम बंगाल में आया अम्फान और मुंबई में निसर्ग तूफान, भारत में कई बार आ चुके भूकंप के झटके और अब रूस की नदियों में बहता हजारों लीटर डीजल। ऐसे ना जाने कितनी घटनाएं हैं जो साल 2020 को खतरनाक साल बना रही हैं। हम बात करेंगे कि कैसे रूस की नदियों में हजारों टन डीजल बह रहा है और इससे क्या नुकसान हो रहा है। रूस के साइबेरिया में एक पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल के रिसाव के बाद नजदीक से बहने वाली नदी का रंग सफेद से लाल हो गया है। इसके भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि घटना को देखते हुए गुरुवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्टेट इमरजेंसी का ऐलान किया था। यह घटना राजधानी मॉस्को से पूर्वोत्तर में लगभग 3,000 किलोमीटर दूर नोरिल्स्क शहर के पास हुई। इस घटना में महत्वपूर्ण नदी एम्बरनाया सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, जो प्यासिनो झील में जाकर गिरती है। इस झील से ही प्यासिना नदी भी निकलती है, जो पूरी ताइमीर प्रायद्वीप के लिए बहुत अहम है। माना जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर यह आर्कटिक में पहला हादसा है और यह 1989 में अलास्का के तट पर हुए एक्सॉन वाल्डेज हादसे जितना बड़ा है। इससे पूरे आर्कटिक क्षेत्र के इलाके में गंभीर पर्यावरण की समस्या हो गई है। वहीं अब इस नदी को साफ करने का काम शुरू हो चुका है। रूसी विशेषज्ञ इस नदी को साफ करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। वहीं कई पर्यावरण विशेषज्ञों ने दावा किया है कि इस नदी को साफ करने की लागत 1.16 बिलियन यूरो तक पहुंच सकती है। ऐसी आशंका है कि प्रदूषण ग्रेट आर्कटिक स्टेट नेचर रिजर्व में फैल सकता है। बता दें कि इस रिजर्व में प्रदूषण के पहुंचने से जलीय जीवन को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि इस नदी को अब साफ करने में करीब 8 से 10 साल लग सकते हैं। कैसे हुआ ये हादसा? बताया जा रहा है कि प्लांट में तेल का रिसाव फ्यूल टैंक का एक पिलर धंसने के कारण शुरू हुआ था। यह टैंक बर्फीली कठोर जमीन पर बना हुआ था, जो तापमान बढ़ने के बाद पिघलने लगी। तेल के रिसाव को रोकने की कोशिश हो रही थी, लेकिन पर्याप्त रोकथाम के उपाय न करने के कारण 2 दिनों में 20,000 टन डीजल बह गया। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने इस घटना पर सख्त रुख अपनाया है और दिग्गज स्टील कंपनी नोरिल्स्क निकेल की सहायक कंपनी एनटीईके की आलोचना की है। खासकर एनटीईके प्रमुख सेर्गेई लिम्पिन को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा, सरकारी एजेंसियां ही 2 दिन बाद क्यों पता करें कि क्या हुआ? क्या अब हम सोशल मीडिया से यह जानेंगे कि स्थिति आपातकालीन है? क्या आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है? वहीं दिग्गज स्टील कंपनी नोरिल्स्क निकेल ने एक बयान में कहा है कि एनटीईके ने समय से और उचित तरीके से बता दिया था कि क्या हुआ, लेकिन क्रास्नोयार्स्क इलाके के गवर्नर अलेक्सांडर उस्क ने पुतिन को बताया कि उन्हें रविवार को वास्तविक स्थिति के बारे में पता चला, खासकर उस वक्त जब सोशल मीडिया पर चौंकाने वाली जानकारियां सामने आने लगी। एनटीईके उन बहुत सारी कंपनियों में से एक है जिनकी वजह से औद्योगिक शहर नोरिल्स्क दुनिया की सबसे प्रदूषित जगहों में शामिल है।